ओशो, मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पोस्ट में ओशो द्वारा कहा गया एक मज़ेदार मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से लेकर आया हूं, जिसे आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो आइए बिना देरी के मुल्ला नसरुद्दीन पर ओशो चुटकुले कहानी की शुरुआत करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। ओशो, मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत मोटी थी। डॉक्टरों से सलाह ली तो डॉक्टर ने कहा कि घुड़सवारी ठीक होगी, तो रोज़ सुबह घुड़सवारी पर जाए। महीने भर बाद नसरुद्दीन को डॉक्टर ने पूछा, राह पर मिला, क्या हाल है, क्या खबर, कुछ हुआ? नसरुद्दीन ने कहा, बेचारी सूख कर कांटा हो गई। डॉक्टर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, प्रसन्न होकर कहा। नसरुद्दीन ने कहा, आप समझे नहीं। पत्नी नहीं, घोड़ी। पत्नी तो और मोटी हो रही है। घोड़ी को मत सुखा डालना। शरीर घोड़ी है, उसको कितना ही उपवास करवाओ, कुछ हल न होगा। पत्नी तो मुटाती चली जाएगी। वह अहंकार है तुम्हारे भीतर। तो जिनको तुम त्यागी कहते हो, वे शरीर को मार डालते हैं। कम खाते हैं, कम सोते हैं, भूख ताप सहते हैं, लेकिन भीतर का अहंकार बढ़ता जाता है। जितना वजन शरीर में कम होता है, उतना वजन अहंकार में बढ़ता जाता है। इसलिए त्यागी तपस्वियों से ज्यादा अहंकारी आदमी तुम्हें कहीं भी न मिलेंगे। वे तो अहंकार के शुद्ध शिखर है। अगर शुद्ध अहंकार देखना हो तो त्यागी में। भोगी में अशुद्ध होता है, वह चमक नहीं होती, क्योंकि भोगी को खुद ही लगता है गलत कर रहा हूं, इसलिए भोगी थोड़ा सा डरा होता है। भोगी को लगता है ठीक ही नहीं हो रहा है, इसलिए अहंकार की प्रगाढ़ता से प्रकट नहीं होता, थोड़ा युकायुका रहता है। भोगी थोड़ा विनम्र रहता है, क्योंकि अपराध का भाव रहता है। त्यागी का सब अपराध भाट मिट जाता है। त्यागी अकर कर चलता है। त्यागी की पताका उड़ती रहती है। त्यागी भयंकर अहंकार से भर जाता है। भोगी का भी संसार है, त्यागी का भी संसार है, क्योंकि अहंकार है वहाँ संसार है। जिस दिन में भाव गिरता है, उसी दिन सब सपने गिर जाते हैं। यह बड़ा संसार सपना है, खुली आंखों का सपना। दो तरह के सपने हैं। एक, जो तुम बंद आँख से देखते हो, वे इतने खतरनाक नहीं क्योंकि रोज सुबह टूट जाते हैं। एक सपना है खुली आँख का सपना, यह जो विराट तुम्हें चारों तरफ समझ में आता है, यह बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जन्मों जन्मों तुम जन्मते हो, मरते हो और नहीं टूटता। जिसने इसे तोड़ लिया वह परम धन्यभागी है। यह कैसे टूटेगा? कबीर के ये सूत्र उसके तोड़ने की तरफ इशारे है। अंधे हरि बिन को तेरा। कबीर कहते हैं, अगर अपना ही मानना हो तो हरि को छोड़कर और किसी को मत मानो। एक दिन तो हरि भी छूट जाएगा, क्योंकि वह भी ख्याल कि हरि मेरा है, आखिरी सपने का हिस्सा है। लेकिन जो सपने में है, जिसको सपने का कांटा लगा है, उसे दूसरे कांटे से निकालने की जरूरत है। दूसरा कांटा उतना ही कांटा है जितना पहला। राह तुम चलते हो, कांटा लग गया, तक्षण तुम दूसरा बबूल का कांटा उठा लेते हो, पहले कांटे को निकालते हो दूसरे कांटे से, फिर दोनों को फेंक देते हो। संसार कांटा है, धर्म भी कांटा है। अभी पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, मकान मेरा, धन मेरा, इज्जत मेरी, पद मेरा, यह कांटा है। हरि मेरा, यह दूसरा कांटा है, जिससे बाकी सब कांटे निकल जाएंगे। फिर इस दूसरे कांटे को संभाल कर खाव में मत रख लेना, नहीं तो तुम मूर्ख साबित हुए, मूल साबित हुए। सब मेहनत व्यर्थ गई, तुमने सब गुरगोबर कर दिया। दूसरा भी कांटा है, उसकी उपयोगिता थी, इसलिए पतंजलि ने योग सूत्रों में ईश्वर को भी एक विधि माना है कि वह भी संसार से मुक्त होने की विधि है। बड़ी हैरानी की बात है, और मनुष्य जाति के इतिहास में इतना स्पष्ट रूप से ईश्वर को विधि कहने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। पतंजलि ने साफ कहा कि यह भी एक विधि है। इस विधि से रोग मिट
ओशो मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पोस्ट में ओशो द्वारा कहा गया एक मज़ेदार मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से लेकर आया हूं, जिसे आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो आइए बिना देरी के मुल्ला नसरुद्दीन पर ओशो चुटकुले कहानी की शुरुआत करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। ओशो मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत मोटी थी। डॉक्टरों से सलाह ली तो डॉक्टर ने कहा कि घुड़सवारी ठीक होगी, तो रोज सुबह घुड़सवारी पर जाए। महीने भर बाद नसरुद्दीन को डॉक्टर ने पूछा, राह पर मिला, क्या हाल है, क्या खबर, कुछ हुआ? नसरुद्दीन ने कहा, बेचारी सूख कर कांटा हो गई। डॉक्टर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, प्रसन्न होकर कहा। नसरुद्दीन ने कहा, आप समझे नहीं, पत्नी नहीं, घोड़ी। पत्नी तो और मोटी हो रही है। घोड़ी को मत सुखा डालना, शरीर घोड़ी है, उसको कितना ही उपवास करवाओ, कुछ हल न होगा। पत्नी तो मुटाती चली जाएगी। वह अहंकार है तुम्हारे भीतर। तो जिनको तुम त्यागी कहते हो, वे शरीर को मार डालते हैं। कम खाते हैं, कम सोते हैं, भूख ताप सहते हैं, लेकिन भीतर का अहंकार बढ़ता जाता है। जितना वजन शरीर में कम होता है, उतना वजन अहंकार में बढ़ता जाता है। इसलिए त्यागी तपस्वियों से ज्यादा अहंकारी आदमी तुम्हें कहीं भी न मिलेंगे। वे तो अहंकार के शुद्ध शिखर है। अगर शुद्ध अहंकार देखना हो, तो त्यागी में, भोगी में अशुद्ध होता है। वह चमक नहीं होती, क्योंकि भोगी को खुद ही लगता है, गलत कर रहा हूं। इसलिए भोगी थोड़ा सा डरा होता है। भोगी को लगता है, ठीक ही नहीं हो रहा है, इसलिए अहंकार की प्रगाढ़ता से प्रकट नहीं होता, थोड़ा युकायुका रहता है। भोगी थोड़ा विनम्र रहता है, क्योंकि अपराध का भाव रहता है। त्यागी का सब अपराध भाट मिट जाता है। त्यागी अकर कर चलता है। त्यागी की पताका उड़ती रहती है। त्यागी भयंकर अहंकार से भर जाता है। भोगी का भी संसार है, त्यागी का भी संसार है, क्योंकि अहंकार है, वहाँ संसार है। जिस दिन में भाव गिरता है, उसी दिन सब सपने गिर जाते हैं। यह बड़ा संसार सपना है, खुली आंखों का सपना। दो तरह के सपने हैं। एक, जो तुम बंद आंख से देखते हो, वे इतने खतरनाक नहीं क्योंकि रोज सुबह टूट जाते हैं। एक सपना है, खुली आंख का सपना, यह जो विराट तुम्हें चारों तरफ समझ में आता है, यह बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जन्मों जन्मों तुम जन्मते हो, मरते हो और नहीं टूटता। जिसने इसे तोड़ लिया वह परम धन्यभागी है। यह कैसे टूटेगा? कबीर के ये सूत्र उसके तोड़ने की तरफ इशारे है। अंधे हरि बिन को तेरा। कबीर कहते हैं, अगर अपना ही मानना हो तो हरि को छोड़कर और किसी को मत मानो। एक दिन तो हरि भी छूट जाएगा, क्योंकि वह भी ख्याल कि हरि मेरा है, आखिरी सपने का हिस्सा है। लेकिन जो सपने में है, जिसको सपने का कांटा लगा है, उसे दूसरे कांटे से निकालने की जरूरत है। दूसरा कांटा उतना ही कांटा है, जितना पहला। राह तुम चलते हो, कांटा लग गया, तत्क्षण तुम दूसरा बबूल का कांटा उठा लेते हो, पहले कांटे को निकालते हो दूसरे कांटे से, फिर दोनों को फेंक देते हो। संसार कांटा है, धर्म भी कांटा है। अभी पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, मकान मेरा, धन मेरा, इज्जत मेरी, पद मेरा, यह कांटा है। हरि मेरा, यह दूसरा कांटा है, जिससे बाकी सब कांटे निकल जाएंगे। फिर इस दूसरे कांटे को संभाल कर खाव में मत रख लेना, नहीं तो तुम मूर्ख साबित हुए, मूल साबित हुए। सब मेहनत व्यर्थ गई, तुमने सब गुरगोबर कर दिया। दूसरा भी कांटा है, उसकी उपयोगिता थी। इसलिए पतंजलि ने योग सूत्रों में ईश्वर को भी एक विधि माना है, कि वह भी संसार से मुक्त होने की विधि है। बड़ी हैरानी की बात है, और मनुष्य जाति के इतिहास में इतना स्पष्ट रूप से ईश्वर को विधि कहने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। पतंजलि ने साफ कहा कि यह भी एक विधि है। इस विधि से रोग मिट जाएगा। जब रोग मुन जाए तो औषधि को फेंक देना, औषधि को नोते मत रहना। बुद्ध ने कहा है कि तुम नाव से नदी पार करते हो,
नाव नदी पार करने के लिए है। फिर जब तुम नदी पार हो जाते हो, नाव को भूल जाते हो, नदी में ही छोड़ जाते हो, उसको फिर सर पर लेकर मत चलना। फिर यह मत कहना गाँव में जाकर नगरों में कि कैसे छोड़े इस नाव को, इसने नदी पार करवाई। तब तुम मूर्ख हो। तब तो बेहतर था कि तुम नदी ही पार नहीं करते। अब यह और उपद्रव हो गया। उसी किनारे रहते, वह बेहतर था। कम से कम सिर पर नाव का बोझ तो न था। अब तुम यह सिर पर नाव लेकर चल रहे हो। जाएगा। जब रोग मुन जाए तो औषधि को फेंक देना, औषधि को नोते मत रहना। बुद्ध ने कहा है कि तुम नाव से नदी पार करते हो। नाव नदी पार करने के लिए है। फिर जब तुम नदी पार हो जाते हो, नाव को भूल जाते हो, नदी में ही छोड़ जाते हो, उसको फिर सर पर लेकर मत चलना। फिर यह मत कहना गाँव में जाकर नगरों में कि कैसे छोड़े इस नाव को, इसने नदी पार करवाई। तब तुम मूर्ख हो। तब तो बेहतर था कि तुम नदी ही पार नहीं करते। अब यह और उपद्रव हो गया। उसी किनारे रहते, वह बेहतर था। कम से कम सिर पर नाव का बोझ तो न था। अब तुम यह सिर पर नाव लेकर चल रहे हो। नसरुद्दीन हजारों कहानियों में दिखाई देता है, कभी कभी मजाकिया, कभी कभी बुद्धिमान, लेकिन उनमें से कई में उसे एक पवित्र, मूर्ख या मजाक का पात्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नसरुद्दीन की कहानी में आमतौर पर एक सूक्ष्म हास्य और एक शैक्षणिक प्रकृति होती है। 4. अंतर्राष्ट्रीय नसरुद्दीन होज्जा उत्सव हर साल 5 से 10 जुलाई के बीच अक्षयहिर में मनाया जाता है। 5. 2020 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नसरुद्दीन खोजा के बारे में हास्य कहानियां बताने की परंपरा को शामिल करने के लिए एक आवेदन संयुक्त रूप से अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान की सरकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेक्स, उत्पत्ति और विरासत मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की और संभवतः सभी इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध विनोद चरित्र है। उसकी चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित है। कहा जाता है कि उसका जन्म वर्ष 1207 में तुर्की के होर्तो नामक एक गांव में हुआ था और वर्ष 1237 में वह अक्सेहिर नामक मध्यकालीन नगर में बस गया जहां ईस्वी 1285 में उसकी मृत्यु हो गई। तुर्की में वह नसरुद्दीन होजा या खोजा के नाम से मशहूर है, पर अन्य देशों में उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नसरुद्दीन, अवंती, अतेंती, आपंती, रूमेलिया का जोहा आदि। लंबी दाढ़ी और बड़ी सी पगड़ी वाला खोजा एक ऐसा पात्र है जो अपने दुबले-पतले गधे पर बैठकर जगह-जगह देश परदेश घूमता फिरता है। वह अपनी अनोखी सुअबुआ, तेज बुद्धि, साहस और हास्य व्यंग्य विनोद से सबको चकित कर देता है। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों में एक तरफ तो चुमती शैली में शासकों द्वारा जनता के शोषण, उत्पीड़न और अधिकारियों की मूर्खता, लालच व बेईमानियों पर तीखे प्रहार है, तो दूसरी तरफ सीधे सादे किसान, मजदूर और आमा जनता की जिंदगी की कशमकश है, साथ ही निकम्मेपन, स्वार्थ, घमंड व अंधविश्वासों पर चोट भी। यह किस्से मनोरंजन ही नहीं, शिक्षा और प्रेरणाप्रद भी है। नीचे मुल्ला नसरुद्दीन की कुछ प्रमुख कहानियां का संग्रह है, एक बार जरूर पढ़े। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसकी बाट जोहता रहा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तब सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया, तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब तो बादशाह समझ गया कि वह खोजा के झांसे में आ ही गया है। रात के अंधेरे में वह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपने देश की ओर लौट पड़ा। नसरुद्दीन खोजा के मुल्क का बादशाह खोजा की खिल्ली उड़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। ठीक यही हाल स्वयं खोजा का भी था। उसे जब भी मौका मिलता, बादशाह की खिल्ली उड़ाने का वह उसे कभी खराब नहीं जाने देता था। खोजा को ऐसे मौके कुछ ज्यादा ही मिलते थे, क्योंकि बादशाह जो था, वह अक्सर ही किसी की फरियाद सुनते समय ऐसे नतीजे पर पहुंचता था, जिसे सुनकर पूरे दरबार का मन होता कि सब खिलखिलाकर हंसे,
लेकिन जहां और लोग बादशाह की नाराजगी के डर से मन ही मन मुस्कराकर रह जाते, वहीं खोजा खुलकर बादशाह को यह बताने से नहीं चूकता था कि उसने कितना उलझ-जुल फैसला सुनाया है। एक दिन बादशाह दरबार में किसी शिकारी की फरियाद सुन रहा था। शिकारी अपने किसी कारनामे को बधाजदा कर पेश कर रहा था। अपनी बात को मजबूती देने के लिए उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बात पर यदि आपको यकीन न हो तो आप नसरुद्दीन खोजा से पूछ सकते हैं। खोजा एक आला दर्जे का शिकारी है। वे जरूर बता सकेंगे कि मेरे दावे में कितना दम है। इतना सुनना था कि बादशाह ने शिकारी के मामले को वहीं मुलतवी कर दिया। वह बोला, ठीक है, पहले हम नसरुद्दीन खोजा के साथ शिकार पर जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि खोजा आला दर्जे का शिकारी है भी या नहीं, और यह भी कि तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई है। उसके बाद ही हम तुम्हारे दावों पर यकीन करेंगे। इस फैसले के बाद बादशाह ने तुरंत ही शिकार पर जाने का ऐलान कर दिया और खोजा से कहा कि वह भी उसके साथ शिकार पर चले। दोनों अपने कुछ वजीरों और नौकरों के साथ शिकार करने चल पड़े। रस्ते में उन्हें दूर से एक पेड़ दिखाई दिया। बादशाह ने खोजा को पेड़ का निशाना बना तीर चलाने को कहा। खोजा ने तीर चलाया लेकिन वह निशाना चूक गया। बादशाह खिलखिला कर हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहांपनार, यह तो मैं आपकी तीरंदाजी की नकल कर रहा था। ऐसा कहकर उसने फिर एक तीर चलाया लेकिन वह निशाना भी चूक गया। बादशाह फिर से एक बार जोर से हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहांपनार, यह तो मैं वजीरों की तीरंदाजी की नकल कर रहा था। उसने तीसरी बार तीर चलाया और वह निशाने पर बैठ गया। देखकर जवां, यह मेरी तीरंदाजी है, नसरुद्दीन खोजा की तीरंदाजी। खोजा ने गर्व से कहा, लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है। दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली गरा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ, उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, उस घड़े में क्या है। उस व्यक्ति ने घड़े में झाँक कर कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रख आओ जहां से उसे उठाकर लाए हो। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर जहां से उठाया था वहीं रख आया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ, और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की ओर मुड़ गया। परियों की जलक्रीड़ा। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी की मदद से एक मुस्टंडे को सबक सिखाया। नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा अच्छा लगता था। जब कभी भी उसका मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक दृश्यावलियों में खो जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था, जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। इनमें एक मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछालकर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर,
इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपोड़कर मामला रफा-दफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपीसी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उहाली। जब तक वहां वह मुस्टंडा खड़ा रहा, तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ में टोपी थामे रहा। उस अतीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पाव आया और उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दी। बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन उस हट्टे-कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मसोस कर रह जाता। वैसे वह उसे सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे-चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जलक्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परियों की जलक्रीड़ा? हवलदार चौंका। हाँ, यह टोपी पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती है। ओह, कितनी सुंदर होती है परियां, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी है परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूँ सुल्तान की तरफ से। लाओ, टोपी मुझे दो। मैं आज परियों की जलक्रीड़ा देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ, हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जलक्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, नज़र नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से बाइंदाए देखने की कतई जरूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा जल्द ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंककर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थीं कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसका गिरेबान थाम लिया और गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी को हाथ लगाने की, और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था, 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले आता हूँ टोपी। और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। वह वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, बोलो, फिर उड़ाओगे टोपी देर शाम खाने की मेज पर मिले। सरकारी अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन का अभ्यास करने वाले एक डॉक्टर जो कवि भी थे, उनके साथ डिनर पर शामिल हुए। कुछ रोटियां,
दाल और चावल, मेमने का स्टू तीनों की भूख मिटाने में सहायक था। जल्द ही वे डेक पर सिगरेट पीने लगे। नसरुद्दीन ने अपने मेज़बान द्वारा पेश किया गया हुक्का पिया। घाटी के सूफी फकीरों, खासतौर पर लाल देद पर लंबी बातचीत के बाद वसीम ने हंजियों, हाउसबोट मालिकों के विषय को उठाया, जो घाटी में अभी भी मौजूद जातिवाद के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। युवा डॉक्टर जिसने अपनी घाटी की सेवा करने के लिए अपनी बेहतर तनख्वाह वाली निजी नौकरी छोड़ दी थी, वसीम के साथ सहमति में सिर हिला रहा था। नसरुद्दीन ने डॉक्टर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कहा, जब तक वसीम और आप जैसे लोग लोगों की सेवा करके भगवान के कामों में लगे रहेंगे, घाटी फिर से अपनी शान वापस पालेगी। मैंने आज बाबा रेशी की दरगाह पर लड़कों को युद्ध की कहानियां सुनाकर गलती की। मैं उन्हें जल्द ही अपने दोस्त टेक्का की कहानी सुनाऊंगा। एक बार उसने मेरे पैरों को एक खास दिशा में करके सोने पर आपत्ति जताई थी और मुझे उससे कहना पड़ा था कि वह ऐसी दिशा खोजे जहां भगवान न हो। वह रेगिस्तान और पहाड़ों में है। बूढ़ा आदमी कश्मीर के तंगमर्ग के पास एक सूफी दरगाह में लगभग जम चुके नल के पास वज़ू कर रहा था। वह श्रीनगर शहर में कुछ दोस्तों से मिलने पहली बार कश्मीर आया था। उनमें से एक ने उसे इस 300 साल पुराने दरगाह की सिफारिश की थी। उसने क़यामुद्दीन रेशी के बारे में पढ़ा था, जिसे बाबा रेशी के नाम से बेहतर जाना जाता है। वह संत था जो कश्मीरी राजा का आध्यात्मिक सलाहकार था और स्थानीय लोगों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था। वह गर्भगृह के अंदर गया, किसी ने उसे नहीं रोका। उसने फारसी में प्रार्थना की, 5 मिनट में बाहर आ गया, अपने फेरन की जेब से बिस्कुट के पैकेट निकाले और दरगाह के पास बर्फ में खेल रहे छोटे लड़कों को बांटना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने उससे एक कहानी सुननी चाहिए और जल्द ही नसरुद्दीन लड़कों को 10वीं शताब्दी के सेल्जुक राजा की कहानी सुना रहा था। अनातोलिया में विजय सेना ने कायसेरी के आसपास बीजांटिन सेना के खिलाफ लड़ाई जीत ली और बिना किसी बाधा का सामना किए मरमारा तट इज़मित की ओर बढ़ गई। उन्होंने कोन्या के साथ केंद्रीय अनातोलिया पर विजय प्राप्त की। 1075 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बीजांटिन शहर इज़निक पर कब्जा कर लिया और इज़निक में बस गए। एक ओर जहां विजय जारी रही, वहीं दूसरी ओर तुर्कों को लाकर विजित भूमि पर बसाया गया। सुलेमान शाह, जिन्होंने अनातोलिया में कई बस्तियों पर विजय प्राप्त की, ने सुल्तान मेलिक्सा के भाई सुल्तान टूटस की योजना को समाप्त करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया, जिसने सीरिया में एक राज्य स्थापित करने के लिए काम किया था। 1086 को अलेप्पो में 2 सेनाएं आम। ओशो, मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पोस्ट में ओशो द्वारा कहा गया एक मज़ेदार मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से लेकर आया हूं, जिसे आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो आइए बिना देरी के मुल्ला नसरुद्दीन पर ओशो चुटकुले कहानी की शुरुआत करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। ओशो, मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत मोटी थी। डॉक्टरों से सलाह ली तो डॉक्टर ने कहा कि घुड़सवारी ठीक होगी, तो रोज़ सुबह घुड़सवारी पर जाए। महीने भर बाद नसरुद्दीन को डॉक्टर ने पूछा, राह पर मिला, क्या हाल है, क्या खबर, कुछ हुआ? नसरुद्दीन ने कहा, बेचारी सूख कर कांटा हो गई। डॉक्टर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, प्रसन्न होकर कहा। नसरुद्दीन ने कहा, आप समझे नहीं, पत्नी नहीं, घोड़ी। पत्नी तो और मोटी हो रही है, घोड़ी को मत सुखा डालना। शरीर घोड़ी है, उसको कितना ही उपवास करवाओ, कुछ हल न होगा। पत्नी तो मुटाती चली जाएगी। वह अहंकार है तुम्हारे भीतर, तो जिनको तुम त्यागी कहते हो, वे शरीर को मार डालते हैं। कम खाते हैं, कम सोते हैं, भूख ताप सहते हैं, लेकिन भीतर का अहंकार बढ़ता जाता है। जितना वजन शरीर में कम होता है, उतना वजन अहंकार में बढ़ता जाता है। इसलिए त्यागी तपस्वियों से ज्यादा अहंकारी आदमी तुम्हें कहीं भी न मिलेंगे। वे तो अहंकार के शुद्ध शिखर है। अगर शुद्ध अहंकार देखना हो, तो त्यागी में। भोगी में अशुद्ध होता है, वह चमक नहीं होती, क्योंकि भोगी को खुद ही लगता है
गलत कर रहा हूँ। इसलिए भोगी थोड़ा सा डरा होता है। भोगी को लगता है ठीक ही नहीं हो रहा है, इसलिए अहंकार की प्रगाढ़ता से प्रकट नहीं होता। थोड़ा युकायुका रहता है। भोगी थोड़ा विनम्र रहता है, क्योंकि अपराध का भाव रहता है। त्यागी का सब अपराध भाट मिट जाता है। त्यागी अकर कर चलता है। त्यागी की पताका उड़ती रहती है। त्यागी भयंकर अहंकार से भर जाता है। भोगी का भी संसार है, त्यागी का भी संसार है। क्योंकि अहंकार है, वहाँ संसार है। जिस दिन में भाव गिरता है, उसी दिन सब सपने गिर जाते हैं। यह बड़ा संसार सपना है। खुली आंखों का सपना। दो तरह के सपने हैं। एक, जो तुम बंद आँख से देखते हो, वे इतने खतरनाक नहीं क्योंकि रोज सुबह टूट जाते हैं। एक सपना है, खुली आँख का सपना, यह जो विराट तुम्हें चारों तरफ समझ में आता है, यह बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जन्मों जन्मों तुम जन्मते हो, मरते हो और नहीं टूटता। जिसने इसे तोड़ लिया वह परम धन्यभागी है। यह कैसे टूटेगा? कबीर के ये सूत्र उसके तोड़ने की तरफ इशारे है। अंधे हरि बिन को तेरा। कबीर कहते हैं, अगर अपना ही मानना हो तो हरि को छोड़कर और किसी को मत मानो। एक दिन तो हरि भी छूट जाएगा, क्योंकि वह भी ख्याल कि हरि मेरा है, आखिरी सपने का हिस्सा है। लेकिन जो सपने में है, जिसको सपने का कांटा लगा है, उसे दूसरे कांटे से निकालने की जरूरत है। दूसरा कांटा उतना ही कांटा है जितना पहला। राह तुम चलते हो, कांटा लग गया, तत्क्षण तुम दूसरा बबूल का कांटा उठा लेते हो, पहले कांटे को निकालते हो दूसरे कांटे से, फिर दोनों को फेंक देते हो। संसार कांटा है, धर्म भी कांटा है। अभी पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, मकान मेरा, धन मेरा, इज्जत मेरी, पद मेरा, यह कांटा है। हरि मेरा, यह दूसरा कांटा है, जिससे बाकी सब कांटे निकल जाएंगे। फिर इस दूसरे कांटे को संभाल कर खाव में मत रख लेना, नहीं तो तुम मूर्ख साबित हुए, मूल साबित हुए। सब मेहनत व्यर्थ गई, तुमने सब गुरगोबर कर दिया। दूसरा भी कांटा है, उसकी उपयोगिता। इसलिए पतंजलि ने योग सूत्रों में ईश्वर को भी एक विधि माना है कि वह भी संसार से मुक्त होने की विधि है। बड़ी हैरानी की बात है, और मनुष्य जाति के इतिहास में इतना स्पष्ट रूप से ईश्वर को विधि कहने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। पतंजलि ने साफ कहा कि यह भी एक विधि है। इस विधि से रोग मिट जाएगा। जब रोग मुन जाए तो औषधि को फेंक देना, औषधि को नोते मत रहना। बुद्ध ने कहा है कि तुम नाव से नदी पार करते हो। नाव नदी पार करने के लिए है। फिर जब तुम नदी पार हो जाते हो, नाव को भूल जाते हो, नदी में ही छोड़ जाते हो। उसको फिर सर पर लेकर मत चलना। फिर यह मत कहना गांव में जाकर नगरों में कि कैसे छोड़े इस नाव को, इसने नदी पार करवाई। तब तुम मूर्ख हो। तब तो बेहतर था कि तुम नदी ही पार नहीं करते। अब यह और उपद्रव हो गया। उसी किनारे रहते, वह बेहतर था। कम से कम सिर पर नाव का बोझ तो न था। अब तुम यह सिर पर नाव लेकर चल रहे हो। सिखाने के लिए आए थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे गांव दर गांव, शहर दर शहर होते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते रहे और अपने पीछे रेरों किस्सों का तजाना छोड़ गए। आइए पढ़ते हैं उनमें से चंद किस्से। परमेश्वर की बुद्धि। एक गर्मी के दिन नसरुद्दीन एक बगीचे में खुबानी के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। अपने आसपास देखते हुए और प्रकृति की इस कृपा पर आश्चर्यचकित होते हुए उसने सोचा कि सेब, चेरी और अन्य छोटे फल पेड़ों पर क्यों उगते हैं, जबकि बड़े खरबूजे और कद्दू जमीन पर लताओं पर उगते हैं। कभी कभी भगवान के तरीकों को समझना मुश्किल होता है, उसने सोचा। कल्पना कीजिए कि खुबानी, चेरी और सेब ऊंचे पेड़ों पर उगते हैं, जबकि बड़े खरबूजे और कद्दू नाजुक लताओं पर उगते हैं। ठीक उसी समय मुल्ला की कल्पना में एक कच्ची खुबानी पेड़ से गिरकर उसके गंजे सिर से टकराने से बाधा उत्पन्न हुई। अपने विचारों से जागकर नसरुद्दीन खड़ा हुआ, अपने हाथ ऊपर उठाए और स्वर्ग की ओर मुंह किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे ईश्वर,
आपकी बुद्धि पर सवाल उठाने के लिए मुझे क्षमा करें। आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। अगर पेड़ों पर खरबूजे उगते तो मैं अब दयनीय स्थिति में होता। 2 में 1। नसरुद्दीन कब्रिस्तान से होते हुए घर की ओर जा रहा था, जहां एक दफन चल रहा था। जब वह शोक मनाने वालों के समूह के पास से गुजरा, तो उसने उनमें से एक को यह कहते हुए सुना, आज हम सभी के लिए एक दुखद दिन है। हमने एक ईमानदार आदमी और एक राजनेता को दफनाया है। मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की और संभवतः सभी इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध विनोद चरित्र है। उसकी चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित है। कहा जाता है कि उसका जन्म वर्ष 1207 में तुर्की के होर्तो नामक एक गांव में हुआ था और वर्ष 1237 में वह अक्सेहिर नामक मध्यकालीन नगर में बस गया, जहां ईस्वी 1285 में उसकी मृत्यु हो गई। तुर्की में वह नसरुद्दीन होजा या खोजा के नाम से मशहूर है, पर अन्य देशों में उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नसरुद्दीन, अवंती, अतेंती, आपंती, रूमेलिया का जोहा आदि। लंबी दाढ़ी और बड़ी सी पगड़ी वाला खोजा एक ऐसा पात्र है जो अपने दुबले-पतले गधे पर बैठकर जगह-जगह देश-परदेश घूमता फिरता है। वह अपनी अनोखी सुअबुआ, तेज बुद्धि, साहस और हास्य व्यंग्य विनोद से सबको चकित कर देता है। मुल्ला नसरुद्दीन के इर्दगिर्द लगभग 350 कथाएं और प्रसंग घूमते हैं, जिनमें से बहुतों की सत्यता संदिग्ध है। उनके किस्सों में सीखने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है, लेकिन वो उपदेश के रूप में नहीं होते। उनकी हास्यास्पद हरकतें होती है, जो आखिर में कोई न कोई संदेश देती है। वैसे भी व्यंग्य में कही हुई बात ही लोगों के याद रहती है। ओशो अक्सर अपनी बातों में मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों का जिक्र करते थे। यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन के कुछ किस्से हैं, जिससे उनकी हाजिर जवाबी का पता चलता है, और यह भी कि कैसे वे हंसी हंसी में बड़ी बात कह देते थे। बात उन दिनों की है, जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है। क्या यह सच है? हाँ, बादशाह सलामत, यह सच है। मंत्रियों ने जवाब दिया, हमने सुना है कि खोजा बड़ा अक्लमंद और आलिम बूढ़ा आदमी कश्मीर के तंगमर्ग के पास एक सूफी दरगाह में लगभग जम चुके नल के पास वजू कर रहा था। वह श्रीनगर शहर में कुछ दोस्तों से मिलने पहली बार कश्मीर आया था। उनमें से एक ने उसे इस 300 साल पुराने दरगाह की सिफारिश की थी। उसने क़यामुद्दीन रेशी के बारे में पढ़ा था, जिसे बाबा रेशी के नाम से बेहतर जाना जाता है। वह संत था जो कश्मीरी राजा का आध्यात्मिक सलाहकार था और स्थानीय लोगों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था। वह गर्भगृह के अंदर गया, किसी ने उसे नहीं रोका। उसने फारसी में प्रार्थना की, 5 मिनट में बाहर आ गया, अपने फेरन की जेब से बिस्कुट के पैकेट निकाले और दरगाह के पास बर्फ में खेल रहे छोटे लड़कों को बांटना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने उससे एक कहानी सुननी चाहिए और जल्द ही नसरुद्दीन लड़कों को 10वीं शताब्दी के सेल्जुक राजा की कहानी सुना रहा था। अनातोलिया में विजय सेना ने कायसेरी के आसपास बीजांटिन सेना के खिलाफ लड़ाई जीत ली और बिना किसी बाधा का सामना किए मरमारा तट इज़मित की ओर बढ़ गई। उन्होंने कोन्या के साथ केंद्रीय अनातोलिया पर विजय प्राप्त की। 1075 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बीजांटिन शहर इज़निक पर कब्जा कर लिया और इज़निक में बस गए। एक ओर जहां विजय जारी रही, वहीं दूसरी ओर तुर्कों को लाकर विजित भूमि पर बसाया गया। सुलेमान शाह, जिन्होंने अनातोलिया में कई बस्तियों पर विजय प्राप्त की, ने सुल्तान मेलिक्सा के भाई सुल्तान टूटस की योजना को समाप्त करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया, जिसने सीरिया में एक राज्य स्थापित करने के लिए काम किया था। 1086 को अलेप्पो में 2 सेनाएं आमने सामने हुईं। बच्चों ने ऐसी रोचक कहानी पहले कभी नहीं सुनी थी। वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन नसरुद्दीन ने श्रीनगर में शाम की योजना बना रखी थी। हास्यदूत मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। जब मांगा एक व्यक्ति ने, कुछ नहीं,
और नसीरुद्दीन ने की उसकी अदायगी। 3 वर्ष पहले मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। जब मांगा एक व्यक्ति ने, कुछ नहीं, और नसीरुद्दीन ने की उसकी अदायगी। आहा जिंदगी। मुल्ला की कहानियाँ का अर्थ है ऐसे किस्से जिनमें उलझनों के बीच भी जीवन के आनंद, आह्लाद और मनोरंजन की त्रिवेणी प्रवाहित हो। जिंदगी जीने की जद्दोजहद, वर्चस्व का संघर्ष, तिक्रम, मूर्खता, चतुराई, जालसाजी, उलटफेर और ऐसा बहुत कुछ समेटे ये कहानियाँ सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है तथा उदासी के गहन पलों में जिजीविषा भी उत्पन्न करती है। और यही इन कहानियों की विशेषता है कि सदियों से ये जीवंत है। मुल्ला एक आला इंसान थे जो इस दुनिया को बुद्धिमत्ता, वाक्चातुर्य, मनोरंजन और हास्य विनोद की तरतीबें फाजिल है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? बादशाह बोला, एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वह बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे ए हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया ताकि वह यह साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितना अक्लमंद है। बूढ़ा आदमी कश्मीर के तंगमर्ग के पास एक सूफी दरगाह में लगभग जम चुके नल के पास वजू कर रहा था। वह श्रीनगर शहर में कुछ दोस्तों से मिलने पहली बार कश्मीर आया था। उनमें से एक ने उसे इस 300 साल पुराने दरगाह की सिफारिश की थी। उसने क़यामुद्दीन रेशी के बारे में पढ़ा था, जिसे बाबा रेशी के नाम से बेहतर जाना जाता है। वह संत था जो कश्मीरी राजा का आध्यात्मिक सलाहकार था और स्थानीय लोगों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था। वह गर्भगृह के अंदर गया, किसी ने उसे नहीं रोका। उसने फारसी में प्रार्थना की, 5 मिनट में बाहर आ गया, अपने फेरन की जेब से बिस्कुट के पैकेट निकाले और दरगाह के पास बर्फ में खेल रहे छोटे लड़कों को बांटना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने उससे एक कहानी सुननी चाहिए और जल्द ही नसरुद्दीन लड़कों को 10वीं शताब्दी के सेल्जुक राजा की कहानी सुना रहा था। अनातोलिया में विजय सेना ने कायसेरी के आसपास बीजान्टिन सेना के खिलाफ लड़ाई जीत ली और बिना किसी बाधा का सामना किए मरमारा तट इज़मित की ओर बढ़ गई। उन्होंने कोन्या के साथ केंद्रीय अनातोलिया पर विजय प्राप्त की। 1075 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बीजान्टिन शहर इज़निक पर कब्जा कर लिया और इज़निक में बस गए। एक ओर जहां विजय जारी रही, वहीं दूसरी ओर तुर्कों को लाकर विजित भूमि पर बसाया गया। सुलेमान शाह, जिन्होंने अनातोलिया में कई बस्तियों पर विजय प्राप्त की, ने सुल्तान मेलिक्सा के भाई सुल्तान टूटस की योजना को समाप्त करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया, जिसने सीरिया में एक राज्य स्थापित करने के लिए काम किया था। 1086 को अलेप्पो में 2 सेनाएं आमने सामने हुईं। बच्चों ने ऐसी रोचक कहानी पहले कभी नहीं सुनी थी। वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन नसरुद्दीन ने श्रीनगर में शाम की योजना बना रखी थी। हास्यदूत मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। जब मांगा एक व्यक्ति ने, कुछ नहीं, और नसीरुद्दीन ने की उसकी अदायगी। 3 वर्ष पहले मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। जब मांगा एक व्यक्ति ने, कुछ नहीं, और नसीरुद्दीन ने की उसकी अदायगी। आहा जिंदगी। मुल्ला की कहानियाँ का अर्थ है ऐसे किस्से जिनमें उलझनों के बीच भी जीवन के आनंद, आह्लाद और मनोरंजन की त्रिवेणी प्रवाहित हो। जिंदगी जीने की जद्दोजहद, वर्चस्व का संघर्ष, तिक्रम, मूर्खता, चतुराई, जालसाजी, उलटफेर और ऐसा बहुत कुछ समेटे ये कहानियाँ सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है तथा उदासी के गहन पलों में जिजीविषा भी उत्पन्न करती है। और यही इन कहानियों की विशेषता है कि सदियों से ये जीवंत है। मुल्ला एक आला इंसान थे जो इस दुनिया को बुद्धिमत्ता, वाक्चातुर्य, मनोरंजन और हास्य विनोद की तरतीबें सिखाने के लिए आए थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे गांव-बदर गांव,
शहर शहर होते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते रहे और अपने पीछे रेरों किस्सों का तजाना छोड़ गए। आइए पढ़ते हैं उनमें से चंद किस्से। परमेश्वर की बुद्धि। एक गर्मी के दिन नसरुद्दीन एक बगीचे में खुबानी के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। अपने आसपास देखते हुए और प्रकृति की इस कृपा पर आश्चर्यचकित होते हुए उसने सोचा कि सेब, चेरी और अन्य छोटे फल पेड़ों पर क्यों उगते हैं, जबकि बड़े खरबूजे और कद्दू जमीन पर लताओं पर उगते हैं। कभी कभी भगवान के तरीकों को समझना मुश्किल होता है, उसने सोचा। कल्पना कीजिए कि खुबानी, चेरी और सेब ऊंचे पेड़ों पर उगते हैं, जबकि बड़े खरबूजे और कद्दू नाजुक लताओं पर उगते हैं। ठीक उसी समय मुल्ला की कल्पना में एक कच्ची खुबानी पेड़ से गिरकर उसके गंजे सिर से टकराने से बाधा उत्पन्न हुई। अपने विचारों से जागकर नसरुद्दीन खड़ा हुआ, अपने हाथ ऊपर उठाए और स्वर्ग की ओर मुंह किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे ईश्वर, आपकी बुद्धि पर सवाल उठाने के लिए मुझे क्षमा करें। आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। अगर पेड़ों पर खरबूजे उगते तो मैं अब दयनीय स्थिति में होता। 2 में 1। नसरुद्दीन कब्रिस्तान से होते हुए घर की ओर जा रहा था, जहां एक दफन चल रहा था। जब वह शोक मनाने वालों के समूह के पास से गुजरा, तो उसने उनमें से एक को यह कहते हुए सुना, आज हम सभी के लिए एक दुखद दिन है। हमने एक ईमानदार आदमी और एक राजनेता को दफनाया है। मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की और संभवतः सभी इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध विनोद चरित्र है। उसकी चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित है। कहा जाता है कि उसका जन्म वर्ष 1207 में तुर्की के होर्तो नामक एक गांव में हुआ था और वर्ष 1237 में वह अक्सेहिर नामक मध्यकालीन नगर में बस गया, जहां ईस्वी 1285 में उसकी मृत्यु हो गई। तुर्की में वह नसरुद्दीन होजा या खोजा के नाम से मशहूर है, पर अन्य देशों में उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नसरुद्दीन, अवंती, अतेंती, आपंती, रूमेलिया का जोहा आदि। लंबी दाढ़ी और बड़ी सी पगड़ी वाला खोजा एक ऐसा पात्र है जो अपने दुबले-पतले गधे पर बैठकर जगह देश परदेश घूमता फिरता है। वह अपनी अनोखी सुअबुआ, तेज बुद्धि, साहस और हास्य व्यंग्य विनोद से सबको चकित कर देता है। मुल्ला नसरुद्दीन के इर्दगिर्द लगभग 350 कथाएं और प्रसंग घूमते हैं, जिनमें से बहुतों की सत्यता संदिग्ध है। उनके किस्सों में सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन वो उपदेश के रूप में नहीं होते। उनकी हास्यास्पद हरकतें होती है, जो आखिर में कोई ना कोई संदेश देती है। वैसे भी व्यंग्य में कही हुई बात ही लोगों के याद रहती है। ओशो अक्सर अपनी बातों में मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों का जिक्र करते थे। यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन के कुछ किस्से हैं, जिससे उनकी हाजिर जवाबी का पता चलता है, और यह भी कि कैसे वे हंसी हंसी में बड़ी बात कह देते थे। हास्यदूत मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। जब मांगा एक व्यक्ति ने कुछ नहीं और नसीरुद्दीन ने की उसकी अदायगी। 3 वर्ष पह। मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। जब मांगा एक व्यक्ति ने कुछ नहीं और नसीरुद्दीन ने की उसकी अदायगी। आहा जिंदगी। मुल्ला की कहानियाँ का अर्थ है ऐसे किस्से जिनमें उलझनों के बीच भी जीवन के आनंद, आह्लाद और मनोरंजन की त्रिवेणी प्रवाहित हो। जिंदगी जीने की जद्दोजहद, वर्चस्व का संघर्ष, तिक्रम, मूर्छता, चतुराई, जालसाजी, उलटफेर और ऐसा बहुत कुछ समेटे ये कहानियाँ सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है तथा उदासी के गहन पलों में जिजीविषा भी उत्पन्न करती है। और यही इन कहानियों की विशेषता है कि सदियों से ये जीवंत है। मुल्ला एक आला इंसान थे जो इस दुनिया को बुद्धिमत्ता, वाक्चातुर्य, मनोरंजन और हास्य विनोद की तरतीबें सिखाने के लिए आए थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे गांव-दर-गांव, शहर-दर-शहर होते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते रहे और अपने पीछे रेरों किस्सों का खजाना छोड़ गए। आइए पढ़ते हैं उनमें से चंद किस्से। क्विज बैनर। हास्यदूत मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। जब मांगा एक व्यक्ति ने कुछ नहीं और नसीरुद्दीन ने की उसकी अदायगी। 3 वर्ष पहले। मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ेदार किस्से।
जब मांगा एक व्यक्ति ने, कुछ नहीं, और नसीरुद्दीन ने की उसकी अदायगी आहा जिंदगी। मुल्ला की कहानियाँ का अर्थ है ऐसे किस्से जिनमें उलझनों के बीच भी जीवन के आनंद, आह्लाद और मनोरंजन की त्रिवेणी प्रवाहित हो। जिंदगी जीने की जद्दोजहद, वर्चस्व का संघर्ष, तिक्रम, मूर्छता, चतुराई, जालसाजी, उलटफेर और ऐसा बहुत कुछ समेटे ये कहानियाँ सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है तथा उदासी के गहन पलों में जिजीविषा भी उत्पन्न करती है। और यही इन कहानियों की विशेषता है कि सदियों से ये जीवंत है। मुल्ला एक आला इंसान थे जो इस दुनिया को बुद्धिमत्ता, वाक्चातुर्य, मनोरंजन और हास्य विनोद की तरतीबें सिखाने के लिए आए थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे गांव बदर गांव, शहर दर शहर होते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते रहे और अपने पीछे रेरों किस्सों का खजाना छोड़ गए। आइए पढ़ते हैं उनमें से चंद किस्से। जादूगर नसीरुद्दीन। जब नसीरुद्दीन ने पकड़ी दावत से चम्मच उड़ाने वाले शख्स की चोरी, और वो भी सोने की चम्मच को खुद उड़ाकर। बात तब की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा में था। उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुसारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से नसीरुद्दीन को बुलावा अवश्य आता। नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुसारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। रईस ने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुसारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वे उसके घर दावत में जरूर आएं। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चौकड़ियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हरसंभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा था। मुल्ला ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंच पर हीरे जड़े थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या ऐतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों, देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा, बताओ चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने